नमस्कार। एकदा पुनः भवतां समेषां स्वागतं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षायां भवतां समेषां स्वागतं। मित्राणि, ह्यः अस्माभिः 13-14 श्लोकः पठितः। तत्र 13 श्लोके तिथीनां कथम आनयनं विधीयते इत्यस्मिन् विषयेपि चर्चा व्यधायि। तत्र इदमपि आसीत् यत् प्रत्येकं तिथिः रविचन्द्रयोः 12 भागमितान्तरेण सिद्ध्यति अथवा तिथिमानं भवति, अथवा एकस्याः तिथेः कालावधेः निर्माणं कालावधि निर्णयः यदा रविचन्द्रयोः गत्यन्तरात्मकम् अंशात्मकं 12 मितम् अन्तरं भवति, तदा एका तिथिः निष्पद्यते। तत्तु ह्यस्तनदिने यदस्माभिः अभाषि तत्र प्रयोगरूपेण वक्तुम् अहम् अर्हः, नाम व्यावहारिकदृष्ट्या हस्ताभ्यामेव प्रदर्श्य मया प्राकटि, किन्तु अद्य पुनः एतत् पट्टः अस्माभिः आनीतः वर्तते। अस्मिन् श्वेतपट्टे पुनः एकवारं तस्य चर्चां विधाय पुनः अग्रे सरामः। अयि भो मित्राणि, विलोक्यते खलु सर्वम्। अत्र पश्यन्तु, इयं भू वर्तते, पुनः तस्य उपरि चन्द्रस्य कक्षा विद्यते, पुनः तदुपरि रवेः कक्षा। चन्द्रस्य कक्षायां चन्द्रः भ्रमति एवं क्रमेण, पुनश्च रविकक्षायां सूर्यः भ्रमति एवं क्रमेण खलु। सूर्यस्य प्रकटनं रक्तवर्णेन, चन्द्रस्य प्रकटनं हरितवर्णेन कृतं वर्तते। अत्र चं वं चम् एकम् इति लिखितं, पुनश्च अत्र चं दो द्वयं द्वे एक चं त्रीणि चं चत्वारि इत्येवं क्रमेण चन्द्रस्य कक्षायां चन्द्रस्य भ्रमणवशात् विविधस्थितीनां प्रदर्शनम् एतैः कृतं वर्तते, एतैः संकेतैः कृतं वर्तते। सूर्यस्य कक्षायाम् अनेन संकेतेन विधीयते। अत्र यः एव मया अभाषि यत् सूर्यः स्वभ्रमणक्रमेण यदा पूर्वदिशि गमनं करोति तदा एकेन दिनेन एकम् अंशं यावत् इतः आरभ्य, अत्र पश्यतु, मेषात् वृषं यावत् 30 अंशाः सन्ति। यहाँ से मेष से लेके वृष तक ये 30 अंश हैं। इस 30 अंश में सूर्य को इस मेष राशि में जब प्रवेश हुआ, क्या हमने बोला कि सूर्य केंद्र बिंदोः राशि प्रवेश काल से नाम एवं संक्रांति ही खलु। तो सूर्य यहाँ, ये है मेष राशि, ये देखिए, ये मेषम प्रति ये रेखा ले जाएंगे हम, तो ये मेष राशि ये अनंत में चली जाएगी, ये वृष राशि ये वृषम प्रति ये रेखा जाएगी, ये वृष राशि। ठीक। अब यहाँ इस वृत्त में अच्छी तरीके से समझ में आए, यथा सम्यक्तया अवगमनं स्यात्, अतएव वास्तविक विभागात् अधिकमेव मानं स्वीकृतं वर्तते प्रदर्शन सौकर्यात्। तो अब देखिए, यहाँ से ये मेष राशि है, ये वृष राशि है। मेष से वृष के बीच में ये 30 अंश हैं। इस 30 अंश में सूर्य प्रतिदिन एक अंश चलता है, यहाँ से चलेगा तो एक दिन में एक अंश यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। इसे देखिए एक अंश यहाँ प्रदर्शित किया गया है। फिर
उसके बाद आगे तो एक दिन में सूर्य 1 अंश चला। जितने देर में सूर्य 1 अंश चलेगा उतने देर में चंद्रमा कितना चलेगा? चंद्रमा 13 अंश चल जाएगा। कितना चलेगा? 13 अंश। ठीक। और इसके बीच का जो ये सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो एक दिन का गति अंतर है, गत्यंतर है, ये गत्यंतर, ये देखिए, ये सूर्य की लाइन हो गई, ये चंद्रमा की लाइन को इस तरीके से बढ़ा दीजिए, तो इसके बीच में ये जो है ये 12 अंश का अंतर हो गया। ठीक, ये ठीक है ना। तो इतने देर में एक तिथि हो जाती है। अब देखिए होता क्या है कि चंद्रमा तो सूर्य एक दिन में 1 अंश चला। चंद्रमा, अब एक बात उन्होंने कही थी कि अमांताल अमांतन तो यावत स चांद्र कि दर्शांतावधि का भी 63 तिथि संख्या का भी, तो दर्श से दर्श तक। अब देखिए ये एक दर्श की स्थिति है, ये सूर्य, ये चंद्रमा एक सीधी रेखा में है, इसे मैंने लिख दिया अमा 1 है, ये हो गया दर्श की स्थिति। दूसरे दर्श की स्थिति यहाँ बन रही है अमा 2। ठीक, तब हुआ क्या कि ये चंद्रमा यहाँ से चलना आरंभ करेगा और जितने देर में यह सूर्य इस अमावस्या ये मेष राशि के प्रथम बिंदु से लेके वृष राशि के प्रथम बिंदु तक आता है, उतने देर में ये चंद्रमा अपनी कक्षा में भ्रमण करते 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 ऐसे करता हुआ और फिर यहाँ आ जाता है, तो फिर ये दर्श की स्थिति बन जाती है। ठीक है ना। यानी जितने देर में सूर्य 30 अंश चला उतने देर में चंद्रमा कितना चला, ये पूरा यहाँ से लेते हुए ये 360 अंश और 30 अंश और, तो 360 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 390 अंश। तो चंद्रमा की गति हुई कितनी? यहाँ से होते 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 ये हो गई 390 अंश। ठीक है, तो चंद्रमा हो गया 390 अंश एक महीने में। और सूर्य की कितनी गति हो गई? सूर्य की गति हो गई यहाँ से लेके इस सूर्य के एक यहाँ से लेके ये यहाँ तक 30 अंश। ठीक, ये लिखा हुआ है। तो ये सूर्य का हो गया 30 अंश। अब 390 में 30 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 360। तो मतलब क्या हुआ कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चलेगा 30 अंश यहाँ से मेष से लेके वृष तक, चंद्रमा चलेगा पूरा ये 360 अंश और उसके बाद 30 अंश और, तो 360 और 30 390। ठीक है, तो 390 अंश चंद्रमा चला और ये 60 अंश अंतर हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि युति जो होती है ग्रह एक बिंदु से चलकर, तो मैंने यही बात कही थी कल भी कि ये जो युति है, इस युति को हम यहाँ पे 0 अंश है, इसी को 360 अंश भी बोल सकते हैं, इसी को 720 अंश भी बोल सकते हैं। जैसे किस प्रकार से? तो इसी प्रकार से, क्योंकि जो युति यहाँ पे है वही युति अमा 2 पे, अमा 2 पर यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे भी एकदम एक सीधी रेखा में है, तो लेकिन इसके बीच में अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ 360 अंश का, क्योंकि सूर्य 30 अंश चला और चंद्रमा यहाँ से घूमते घूमते 360 अंश और फिर 30 अंश और, तो 390 अंश चंद्रमा चल गया और 30 अंश सूर्य चल गया। दोनों का जो अंतर है ये अंतर 360 अंश हो गया। तो फिर अमावस्या यानी कि एक युति हो गई। ठीक, तो युति हो गई तो दर्श से 301 अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में दोनों ग्रहों सूर्य और चंद्रमा के गतियों में अंतर हुआ 360 अंश का। तो जब गतियों में अंतर 360 अंश का हुआ उतने में तिथियां कितनी भी थी? 30। तो 360 बटे 30 तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, तो 360 बटे 30 ये हो जाएगा 12 तिया 36। तो ये 12 अंश का एक तिथि का मान आ जाएगा। 360 अंश का सूर्य और चंद्रमा के गत्यंतर यदा 360 अंशात्मकम अंतरम भवति तावता अंतरेण 30 तिथयः भुक्ताः भवन्ति। अतः एकस्याः तिथेः मानं 12 अंशात्मकं भोगमानं 12 अंशात्मकम् इति सिद्धम। तो
ये तो कल की जो बात थी उसको इसीलिए मैं आज ये भी ले आया। तो अब आगे की बात करेंगे। तो अब अग्रे यह श्लोकः वर्तते कि तद्द्वादशसहस्राणि चतुर्युगमुदाहृतं सूर्याब्दसंख्यया द्वित्री सागरैरयुताहतैः। तो तद्द्वादशसहस्राणि, तो तत् का मतलब क्या हुआ? तद्द्वादशसहस्राणि, तो तत् का फिर तब पूर्व प्रकृति जो हम अनुसरण कर रहे हैं उस प्रकृति का अनुसरण करते हुए चलेंगे। तो तत् का मतलब हुआ तत् दिव्यवर्षम। तत् दिव्यवर्षम तेषां दिव्यवर्षाणां 12 यदा भवन्ति तद् 12 चतुर्युगम् उदाहृतं तस्य चतुर्युगम् इति संज्ञा। 12 दिव्यवर्षात्मकं यद् भवति 12 एकं चतुर्युगं भवति। उच्यते कि तेषाम् अनन्तरोक्तानां दिव्यासुरवर्षाणां 12 चतुर्युगं। चतुर्युगम अर्थात तस्य किम् आलेखी किम् अटीटिकत् तत्त्वामृत भाष्यकारः कपिलेश्वर शास्त्री। चतुर्युगम अर्थात चतुर्णां कृत त्रेता द्वापर कलियुग कलीनाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। चारों का कृत कृत अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इन चारों का जो समाहार है ये क्या कहलाया? ये चतुर्युग हो गया। तो समाहारश्च चतुर्युगम तद एकम महायुगम तदेव यत् चतुर्युगम उच्यते खलु तस्यैव संज्ञा क्या वर्तते? महायुगम इति। तो 12 दिव्यासुरवर्षाणां 12 यदा दिव्यासुरवर्षाणि यानी दिव्यवर्षाणि भवन्ति अथवा असुरवर्षाणि यदा भवन्ति तदा एकं महायुगं सम्पद्यते इति भावः। अच्छा, तर्हि सूर्याब्दसंख्यया तस्य मानं कियत् स्यात्? यतो हि यद् भवता आकथि तत्तु दिव्यवर्षात्मकं खलु। तर्हि सूर्याब्दसंख्यया सौरवर्ष प्रमाणेन अस्य मानं कियत् स्यात्? तर्हि किं करणीयं? यतो हि एकस्मिन् दिव्यवर्षे 360 सौरवर्षाणि भवन्ति खलु। एक दिव्य वर्ष में कितने सौर वर्ष होते हैं? 360 सौर वर्ष होते हैं। तो 12,000 दिव्य वर्ष में कितने हो जाएंगे? 12,000 गुणे 360, ठीक है ना। तो उसी बात को कह रहे हैं। तो उससे अगर हम यानी कि 12,000 की संख्या को हम 360 से गुणा कर देवें तो क्या हो जाएगा? हमको एक महायुग में एक महायुग कितने सौर वर्षों का होता है इसका ज्ञान हो जाएगा। ठीक, तो कृत प्लस त्रेता प्लस द्वापर प्लस कली ये बराबर हो गया चतुर्युग, या इसी को बोलिए महायुग। ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि तद 12 कि जब वो तद यानी कि तद का मतलब तद दिव्यवर्षम दिव्यवर्षाणाम यतो हि पूर्वं दिव्यवर्ष से चर्चा व्यधाई अतः दिव्यवर्षमेव अत्र स्वीकरणीयम् इति भावः तत् इति पदेन। तो 12,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12 यानी ये हो गया। ये कितना हो गया? इसे बोलेंगे क्या हम? 12 सहस्राणि। ठीक, तो 12 सहस्र का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चतुर्युगम। ये चतुर्युग है या महायुग जिसे कह रहे हैं आप, हैं महायुग। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि इसका मान हो गया 12,000 दिव्य वर्ष। अब इसको हम सौर वर्षों में अगर ले आएंगे तो सौर वर्षों के लिए क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई जब आपका एक दिव्य वर्षम समतुल्यम भवति 360 सौरवर्षैः सौरवर्षाणि, एक दिव्य वर्ष 360 सौर वर्षों का, तो 12,000 दिव्य वर्ष कितने का हो जाएगा?
तो 360 गुणे 12,000 हो गया। अब इसको आप कर लीजिए, तो ये 4 संख्या उतार लेंगे, ये 4 शून्य उतर गए। अब 12 छंग 72 का 2 हासिल लगा 7, 12 यहाँ 36 और 7, 7 6 13 43। ठीक, तो क्या हो गया, तब इसका मतलब हुआ कि 43,043। अब देखिए इसको गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 43,20,000। ये क्या हुआ, सौरवर्षाणि। एकस्मिन् महायुगे इति भावः। ठीक, तो एकम महायुगम बराबर 12,000 दिव्य वर्षाणि बराबर 43,20,000 सौर वर्षाणि। ठीक हो गया। तो इसी को वो कहते हैं, श्लोक में बोलेंगे इसी बात को, क्या कहेंगे, कहेंगे कि सूर्याब्द संख्यया ज्ञेया सूर्याब्द संख्यया द्वित्री सागरैरयुताः तैः। सूर्याब्द संख्यया, सूर्य अब्द यानी अब्दम वर्षाणि, तो अब तो सूर्य वर्ष की संख्या में त्रि और सागर, तो 2 3 3 और सागर, तो अर्णवाः सागराः 4 संख्या वामतो गतिः इति अस्माभिः श्रुतं वर्तते। अंकानां वामतो गतिः इति कथनस्य कः आशयः, कि हमको दाहिने से बाएं चलना है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो दाहिने से बाएं क्यों चलना है, कारण क्या है, या अगर मैं कहूँ कि अब देखिए जो ये अंकानां वामतो गति ही है, यही वस्तुतः संख्या को लिखने का आधार है, और जिसका पालन अनुपालन सभी संस्कृतियों में किया गया, गणित का जहाँ तक सवाल है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, इकाई दहाई, तो इकाई कहाँ होती है, भाई आप लिखना आरंभ करेंगे तो क्या कहेंगे, अगर मुझे 43,20,000 लिखना है तो मैं क्या करूँगा, लिखने को तो आप 43,20,000 लिख देंगे, लेकिन उसे अगर हम पढ़ें, तो मैं लिख देता हूँ 43,20। अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे, मान लीजिए ये तो हमने संख्या हमको पता है, कोई एक बड़ी संख्या दे दी जाए 15 अंकों की, तो 15 अंकों की संख्या को पढ़ने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, हम बाएं से पढ़ना आरंभ करेंगे, इकाई दहाई। तो अब देखिए ये बाएं, ये जा रहा है ना, ये दाहिने से बाएं, क्षम्यताम, दाहिने से बाएं की ओर हम आएंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक, तो ये वाम गति हुई कि नहीं हुई, दाहिने से आप बाएं आए। तो संख्या को लिखने का, जिसे हम यूनिट, वंस, टेंस, थाउजेंड्स जो बोलते हैं, जो प्लेस होती है, प्लेसेस जो अंग्रेज़ी में जिसे हम बोलते हैं, वो इसी प्रकार से हो गई। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा कि अंकों को जब हम लिखें तो उनकी बाईं गति होनी चाहिए। आप लिखिए चाहे पढ़िए तो उसको दाहिने से बाएं आइए, जैसे इसमें आए हम, इसीलिए अंकानाम वामतो गति ही कहा। तो अंकानाम वामतो गति का मतलब क्या हुआ, सबसे दाहिने आपको इकाई लिखना है। अंकानाम वामतो गति का मतलब यही है कि सबसे दाहिने हमको इकाई लिखना है, फिर उसके आगे से चल के उसके बाद उसके बाएं दहाई, उसके बाएं सैकड़ा, एककम दशम शतम सहस्रम आयुतम इति एवं क्रमेण संख्यास्थानानि वर्तन्ते। अतः संख्यायाः पठनमपि एवं क्रमेण इव इति भावः। तो फिर क्या कहते हैं उसे, तो उन्होंने कहा कि सूर्याब्द संख्यया द्वित्री सागरैः अयुत से, अयुतम अर्थात 10,000,
दशसहस्रात्मिका संख्या वर्तते तस्य संज्ञा का अस्ति आयुतम इति। आयुतम अर्थात 10,000 10,000 यानी कि संस्कृत में उसके लिए एक शब्द दे रखा है आयुतम। तो द्वित्रिसागरैः अयुताहतैः, आयुत से क्या कर देंगे, हत कर देंगे। हत करने का मतलब गुणा कर देना, ठीक है। संस्कृत में गुणन के लिए है, आप क्या कहते हैं, दो से दो को मार दो, 2 से 2 को मार दो मतलब 2 से 2 का गुणा कर दो, ठीक, ये उसका मतलब होता है। तो गुणन के लिए गुणनम इत्यस्य कृते वधः, हतः, हतम कुछ भी कहिए, हैं, निघ्नम, ये सारे के सारे शब्द प्रयोग में आते हैं। निघ्न बोलेंगे, हत बोलेंगे, वध बोलेंगे, ठीक है ना। तो क्या उसने कहा कि द्वित्रिसागरैः अयुताहतैः, अयुतम अर्थात अयुत के लिए मैंने क्या कहा, अयुतम। ऊपर लिखता हूँ, क्या पता नीचे दिखाई ना दे रहा हो आप लोगों को। तो अयुतम का मतलब क्या हुआ, अयुतम किस संख्या की संज्ञा है, 10,000 है। तो 10,000 का मतलब क्या हुआ, कितने शून्य 10,000 का मतलब। तो 10,000 को लिखने का क्या तरीका है, ये तो क्या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, एक और लगा लीजिए, ठीक, ये 10,000 हो गया ना। तो 10,000 की क्या संज्ञा हो गई, आयुत संज्ञा हो गई। तो क्या उसने कहा कि 10,000 अयुत से हत कीजिए द्वित्रिसागर को, तो अयुत से हत कर दीजिए। तो अब जहाँ 1 लिखा है वहाँ हम 432 लिखे देते हैं, द्वित्रिसागर, और इसको हत कर दीजिए 0,0,0,0 है 1,000, ठीक। इससे जब हम हत कर देंगे तो क्या उत्तर आएगा, ठीक है ना। द्वित्रिसागरैः अयुताहतैः, हत कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपको 432 और 4 शून्य और, ठीक हो गया ना। तो इसी को उन्होंने कहा 32 अधिक शतचतुष्केण, क्या बोला, 32 अधिक, 32 हो गया, 32 यानी 32, 32 अधिक शतचतुष्कम, ये शतचतुष्कम ने 400, तो 432, 32 अधिक शतचतुष्केण अर्थात 432 गुणे 10,000, ये बराबर क्या हो जाएगा, 20,000 त्रिचत्वारिंशत् लक्ष, 43 लक्ष, ठीक। तो ये क्या हो गया, 43,43,00,000 20,000, ठीक है। तो 20,000 20,000 से ऊपर कितना, और 20,000 से ऊपर और कितना, तो 43 लाख और, तो 43,20,000 ये हो गई संख्या आपकी समम उदाहृतम कथितम स्मृति पुराणाधिकारैः, ठीक है। उसको कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया कि 12,000 में 360 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो हो गया, तो ये जो संख्या है 43,00,000 द्विसहस्राधिक 43,00,000 सौरवर्षाणि भवन्ति एकस्मिन् महायुगे इति कथनस्य आशयः। नाम इदमपि वक्तुं शक्यते यत् एकस्मिन् महायुगे 12,000 दिव्यवर्षाणि भवन्ति, अथवा यदि सौरवर्ष प्रमाणेन वक्तुं यदि इच्छति चेत् 20,000 त्रिचत्वारिंशल्लक्षमित सौरवर्षाणि एकस्मिन् महायुगे कृत्रेता द्वापर कलिसंज्ञकात्मके चतुर्युगे भवन्ति इति भावः, ठीक। अब आगे, अब देखिए कहते हैं कि संध्यांश सहितं विज्ञेयं तच्चतुर्युगं कृतादीनां व्यवस्थेयं धर्मपाद व्यवस्थया। क्या बोला, संध्यांश सहितम, पहले इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर आ जाएंगे, या पीछे उसी को पकड़ लीजिए,
पहले ऐसे हिंदी अर्थ कर किए लेते हैं। तो संध्या संध्यांश सहितम, संध्या और संध्यांश के साथ के युग के साथ है विज्ञेयम तत्चतुर्युगम, यह जो चतुर्युग का मान है, तत्चतुर्युगम यानी कि ये तत्चतुर्युगम अर्थात 12 सहस्र दिव्य वर्षात्मकम अथवा 20 सहस्राधिक 43 लक्षमितम यत् चतुर्युगम वर्तते खलु तत्चतुर्युगम तत्मानं वर्तते केन सहितं तर्हि उच्यते संध्या संध्यांश प्रमाणेन सहितम इदं मानं वर्तते कृतादीनां व्यवस्थेयं धर्मपाद व्यवस्थया। अब यह जो है ये दूसरा पंक्ति, इसका आगे इसका यह प्रसंग इसका भिन्न है। इन्होंने बोला कि कृतादि युग हैं, इन युगों की जो व्यवस्था है यानी उनके जो काल प्रमाण का निर्धारण है वो कैसे है, धर्मपाद व्यवस्थया। उस युग में धर्म के जितने चरण थे उसके हिसाब से इन युगों का मान निर्धारित होगा, यह कहना है इनको। इसको आगे और स्पष्ट होगा जब हम टीका की बात करेंगे। तो टीका में क्या कहते हैं, कहते हैं चतुर्युगम न केवलम 12 सहस्र दिव्य वर्षात्मकम, यह जो चतुर्युग है वो केवल 12,000 दिव्य वर्षात्मक नहीं है। तत् इत्यनेन संध्या संध्यांश सहितम स्वकीय संध्या प्रमाणेन संध्यांश प्रमाणेन च सम्मिलितम 12 सहस्र दिव्य वर्ष समम भवति। खुद के संध्या और संध्यांश के प्रमाण से सम्मिलित उसमें उनका भी मान सम्मिलित है संध्या और संध्यांश का, तब यह 12,000 दिव्य वर्ष इसका मान है। ठीक, एतदुक्तम भवति यथा प्रति। तो अब यह संध्या संध्यांश क्या है, यह मन में जिज्ञासा है, इसको कहते हैं कि यथा प्रतिदिनम दिनादौ दिनद्वादशां समिता संध्या दिनान्ते च दिनद्वादशां समिता संध्यो भयो ऐक्यम। संध्या अस्माभिः श्रूयते खलु प्रातः संध्या सायं संध्या वा, तर्हि यथा दिने प्रातः संध्या अथ च सायं संध्या भवति तथैव युगेपि संध्या संध्यांश द्वे संध्ये भवतः। एकस्मात् युगा यदा एकस्य महायुगस्य अवसानः भवति द्वितीयस्य प्रथमस्य महायुगस्य अवसानः द्वितीय महायुगस्य आरम्भः, तयोः मध्ये यथा दिनस्य अवसानः रात्रेः आरम्भः तन्मध्यवर्ती कालः वर्तते खलु, तस्यैव संध्या संज्ञा वर्तते। तथैव एकस्य महायुगस्य यदा अवसानः भवति द्वितीय महायुगस्य यदा आरम्भः भवति तयोर्मध्ये ट्वाइलाइट इति उच्यते, संध्यामानम् इति उच्यते। तर्हि तत् संध्यामानं तत् ते द्वे भवतः। एकं तु आदौ यदि प्रथममहायुगस्य यदा अवसानः भवति द्वितीय महायुगस्य आरम्भः भवति, आरम्भसमये संध्या द्वितीय महायुगस्य आरम्भसमये आरम्भिकी संध्या, पुनश्च यदा द्वितीय महायुगस्य अवसानः तृतीय महायुगस्य आरम्भः तस्मिन् मध्येपि, तर्हि द्वितीय महायुगस्य अवसानकालिकी संध्या आरम्भकालिकी संध्या इति द्वे संध्ये भवतः इति कथनस्य आशयः। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से दो संध्या दिन में पूरे दिन में होती हैं, दो संध्याओं का विधान है। ठीक, तो अब क्या कहते हैं कि दिनादौ दिनद्वादशां समिता संध्या। अब उस संध्या का मान कितना हो, यह प्रश्न है। तो कहते हैं कि दिन संध्यावत युग संध्यायाः अपि मानम अत्र स्वीकरणीयम। दिन संध्यायाः मानम कियद् वर्तते, तो दिनद्वादशां समिता, दिन का जो 12वां हिस्सा है वह संध्या का मान होता है। ठीक, और उसी प्रकार तो एक संध्या दिन का 12वां हिस्सा, दूसरी संध्या दिन का 12वां हिस्सा, यानी दो संध्याएं हो गई। तो दिन का एक 12वां हिस्सा और दिन का दूसरा 12वां हिस्सा, ये कुल मिला के दो संध्या मान होते हैं। ठीक उसी प्रकार से तो कहा कि दिनादौ दिनद्वादशां समिता संध्या दिनान्ते च दिनद्वादशां समिता संध्या उभयोः ऐक्यम दिन षष्ठांशमितम। दिनमान मतलब यहाँ पे अहोरात्र पूरा लीजिए, तो अहोरात्र का तो छठवां हिस्सा है, षष्ठांश है, वही संध्या और संध्यांश का मान होता है। तो अब इससे यह भी बात क्लियर हो गई, जो लोग संध्या के प्रमाण को जानना चाहते हैं
वो ये बात समझ सकते हैं कि जो अहोरात्र है यानी 60 घटी, उसका छठवां हिस्सा, तो उसका छठवां हिस्सा कितना हो जाएगा? 6 घटी। वो दिन और रात्रि की संध्या का मान होता है। ठीक उसी प्रकार से महायुग में भी 2 संध्याएं हैं और उन 2 संध्याओं का मान भी कितना होगा? तो महायुग के मान का छठवां हिस्सा। ठीक है। तो अब देखिए दिनमानम बराबर 60 घटी, उसका छठा हिस्सा कितना हो जाएगा? दिन षष्ठां, दिन का, अच्छा तो ये अच्छा एक बात इसमें और भी है कि इन्होंने जो दिनमान ले रखा है उसको यहाँ रामाचार्य के मत को वो कोट कर रहे हैं कि 3 नाडी की संध्या होती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ जो दिनमान ले रखा है ना, संध्या 3-3 घटी की, तो 3 + 3 हो गया 6। अब देखिए जो 2 बातें इसमें समझनी है। जो एक तो गणित का विषय है। जब उन्होंने ये बोला कि दिन का 12वां हिस्सा दिनमान, अच्छा यहाँ दिनमान का मतलब, यहाँ उन्होंने एक बात ये कहना है कि दिनमान में अधिकतम 36 घटी का उन्होंने मान ले रखा है। तो यहाँ दिनमान का मतलब अहोरात्र नहीं लेना है, यहाँ दिनमान का मतलब दिन ही लेना है, मतलब कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तब ये हुआ कि आप कहेंगे कि भाई अहोरात्र का मान जब 60 घटी है तो उस 60 घटी में बराबर अगर हम करें तो 30 घटी का दिन और 30 घटी की रात्रि, ये आदर्श स्थिति है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो दिनमान सर्वाधिक दिनमान है उसको उन्होंने ले लिया कि सर्वाधिक दिन का मान होता है 36 घटी। तो जब दिन का मान 36 घटी हो जाएगा तो रात्रि का मान, जब 30 से 6 अधिक बढ़ गया तो रात्रि का मान 30 से 6 कम यानी 24 घटी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ दिनमान सर्वाधिक जो है 36 घटी, उसको लेकर उसका 12वां हिस्सा संध्या और प्रातः संध्या और 12वां हिस्सा सायं संध्या किया हुआ है। तो यह जो 12वां हिस्सा है, ये 2 12वें हिस्से मिलकर कितना होगा? दिन का छठा हिस्सा होगा। कैसे? वो देखिए, मैं एक अब तो चवन्नी अठन्नी नहीं चलती है, लेकिन तब भी अगर 2 चवन्नियाँ हैं तो 2 चवन्नी मिलकर कितना होगा? 1 अठन्नी हो जाएगा, यानी कि 25 पैसे + 25 पैसे। तो 25 पैसे को आप क्या लिखेंगे? 25/100 है, और दूसरा 25 पैसे ले लीजिए, इसको भी, तो ये कितना हो जाएगा? तो यानी कि 25/100 कहें, यानी या कहें कि 1/4 + 1/4, 2 चौथाई। 2 चौथाई मिलकर कितना होता है? आधा हो जाएगा ना। अरे भाई, सेब के 4 टुकड़े कीजिए या किसी भी वस्तु के 4 टुकड़े कीजिए। अब यही है, इसी का मैं 4 टुकड़ा कर दूं यहाँ से, तो ये, और यहाँ से ऐसे, या ऐसे मान लीजिए, ऐसे मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4। तो ये 2 टुकड़े मिलकर कितना हो जाएगा? आधा हिस्सा हो जाएगा ना। 1/4 और प्लस 1/4 मिलकर कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 मिलकर कितना हो जाएगा? 1/2 होगा। देखिए ना भाई, ये है, इसके मैंने 4 टुकड़े किए, 1 टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, तो ये 1/4, ये 1/4, ये दोनों 1/4 मिलकर कितना हो गए? 1/2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 आधा, 1 चौथाई और 1 चौथाई, 2 चौथाई एक साथ आ गए तो आधा हो गया। ठीक है ना। जो हर में इस प्रकार से योग करने पर, हर में जब भिन्नात्मक हम संख्या लिखेंगे तो हर में योग करने पे हर में ये जो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मान अधिक हो जाएगा
लेकिन ये संख्या कम हो जाएगी। ठीक, यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 2 हो जाएगा। 1 + 4 + 1 + 4 ये बराबर 1/8 नहीं होगा, ये गलत है। ठीक, ये सही है। बात समझ में आ गई? 1/4 और 1/4 मिलके एक आधा हो गया। अच्छा ठीक, उसी प्रकार से अगर हम करें तो 1/12 और 1/12। भाई उसने बोला ना कि दिन द्वादशांश समिता संध्या और दिन द्वादशांश समिता संध्यामानम, तो 1/12 + 1/12 ये कितना हो जाएगा? 1/6। ठीक, बात समझ में आ गई? तो इसीलिए दोनों संध्या का मान कितना हुआ? तो दोनों संध्या का कुल मान हो गया दिन का 6वां हिस्सा। अच्छा, दिन का मान कितना यहाँ लिया था? तो दिन का मान उन्होंने लिया था 36 घटी। ठीक है, तो जो शुरू में मैंने अहोरात्र मान की बात की थी उसको नहीं ग्रहण करना, वो नहीं है। यहाँ दिन का मतलब दिन ही है, दिनमान। और यहाँ जो उन्होंने दिनमान लिया है वह दिनमान का मान कितना लिया? दिनमानम अत्र 36 घट्यात्मकं स्वीकृतं वर्तते, नाम यत् सर्वाधिकं दिनमानं भवति तत् स्वीकृतम् अस्ति। तर्हि अस्य षष्ठांशः 36, अस्य षष्ठांशः 6 भवति, 6 घटी, 6 घट्यात्मकं। तर्हि अत्र 3 घटीत्रयं पुनश्च घटीत्रयं, संध्या, प्रातः संध्या एवं सायं संध्या। ये हो जाएगी। तो यही स्थिति महायुग के भी संध्या संध्यांश में है। महायुग में यानी महायुग का जो मान होगा, महायुग के मान में भी क्या करेंगे कि यह जो महायुगस्य मानं वर्तते, महायुगम अस्य द्वादशांशः यानी कि +12 और महायुगम +12 ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा कुल मिलाकर? तो ये क्या होगा? ये आदि संध्या और ये जिसे संध्या कह रहे हैं, और ये अंत्य संध्या जिसे वो संध्यांश कह रहे हैं। ठीक है ना? तो संध्या संध्यांश मान, तो क्या बोला? तो ये 12वां हिस्सा मिला कितना हो जाएगा? 6ठा हिस्सा हो जाएगा। तो संध्या और संध्यांश का कुल मान कितना? ये कितना हो जाएगा? ये प्लस, तो महायुगम बटे 6। ठीक है, ये संध्या और संध्यांश का मान हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसी बात को अब आगे कहेंगे। देखिए क्या बोलते हैं। कहते हैं कि ताभ्याम संध्या संध्यांशमानाभ्याम सहितं वास्तव चतुर्युगमानं 12 सहस्र दिव्य वर्ष तुल्यं विज्ञेयम्। मनुक्तं महायुगमानं तु 10 सहस्र दिव्य वर्षमेव। एतस्य स्पष्टीकरणम् अग्रतो वक्ष्यमाण श्लोक टीकायां द्रष्टव्यम। ठीक है, तो वहाँ वही अब यह पूर्व पीठिका है किसकी? जो मनु महाराज ने जो महायुग का मान किया है 10,000 दिव्य वर्ष। तो अब वो संदेह हुआ कि भाई मनु महाराज ने तो 10,000 दिव्य वर्ष बोला है, आप 12,000 दिव्य वर्ष बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वो जो 2,000 वर्ष अधिक हो रहा है ना, वो वस्तुतः संध्या और संध्यांश का, महायुग की संध्या, आदि संध्या और अंत्य संध्या यानी संध्या और संध्यांश का मान है जो अलग कर दीजिए। तो उनको अलग 2,000 वर्षों को अलग कर देंगे तो 10,000 वो भी मान आ जाएगा। ठीक है, इसी बात को आगे कहा इन्होंने। क्या कहा कि चतुर्युगम उदाहृतं तत्र चतुर्णाम युगानां मानं तुल्यम उत अहो भिन्नम भिन्नम इत्यतः आह। तो ये जो 4 युग बोले, सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनमें चारों का मान बराबर बराबर है। 4 युग हैं तो चारों का मान बराबर हो जाए, अथवा दोनों चारों का मान अलग अलग है। तो कहते हैं नहीं, चारों का मान अलग अलग है। ठीक, तो कहते हैं कि कृतादीनां व्यवस्थेयम, कृतादीनां सत्य त्रेता द्वापर कलि संज्ञानां युगानां इयं वक्ष्यमाणा व्यवस्था मिति ही धर्मपाद व्यवस्थया।
धर्मचरणानुसारिणी ज्ञेया अर्थात कृत युगे धर्मस्य चत्वारः पादाः त्रेतायां त्रयः द्वापरे द्वौ और कलौ च एक एव। अतः महायुगे चतुर्युगे धर्मस्य 10 पादाः। उन्होंने क्या कहा कि भाई देखिए, सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, त्रेता में 3 चरण हो गए, द्वापर में 2 चरण और कलयुग में 1 ही चरण रहा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही है कि जो धर्म था वो सतयुग में अपने 4 टांगों पर व्यवस्थित था, उसकी 4 टांगें थी, यानी सुव्यवस्थित था। जैसे ही सतयुग से आगे बढ़े, त्रेता युग में आए, धर्म का 1 चरण लुप्त हो गया। अब धर्म खाली 3 चरणों पर ही टिका रह गया। फिर उसके बाद द्वापर आया, तो फिर तो सतयुग में सब सत्यनिष्ठ हुआ करते थे, त्रेता में उससे कम है। तभी ना देखिए राम राज्य में भी असूया, निंदा और इत्यादि करने वाले उत्पन्न हो गए त्रेता युग में। फिर जब द्वापर आया तो उसमें धर्म और भी धर्म का पतन हुआ, धर्म की स्थिति का, और द्वापर में खाली 2 ही टांगों पर धर्म सुरक्षित रह गया। ठीक। फिर जब कलयुग जो ये वर्तमान चल रहा है, इसमें धर्म खाली 1 टांग पर है। अब कैसे है धर्म भगवान ही जाने कि 1 टांग पे कैसे टिका हुआ है, तो धर्म की ही महिमा है। तो धर्म के अनुसार इसका समझना चाहिए। तो धर्म के अनुसार क्यों समझना चाहिए, यह प्रश्न हुआ। तो धर्म के अनुसार इसलिए समझना चाहिए कि अगर हम धर्म पर चलेंगे तो हमारा जो बौद्धिक जो विकास है, यानी शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, यह सब व्यवस्थित रहेगा स्थिति। और जब शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक दशा हमारी सही रहेगी तो हम अधिक समय तक जिएंगे। ठीक है। तो अधिक समय तक जीने के लिए आपको कालखंड ज़्यादा चाहिए ना भाई। अभी इस समय की आयु कितनी है लोगों की? 60, 70, 80, यही तो है आयु। बहुत रेयर 90 वर्ष तक लोग जी रहे हैं। लेकिन पराशर ने कितना दे रखा है? 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा बना रखी है। तो 120 वर्ष की विंशोत्तरी, अभी 120 वर्ष कौन जी रहा है? ठीक। लेकिन आप देखिए तो द्वापर युग में युधिष्ठिर इत्यादि की उम्र की आयु बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब सतयुग में चले जाइए तब तो और भी ज़्यादा लोगों की आयु, त्रेता में सतयुग से कम आयु वाले व्यक्ति हुए। तो जब आयु अधिक हो रही है प्रत्येक व्यक्ति की, तो उसी हिसाब से कालखंड भी बड़ा हो जाएगा। जब आयु कम रहेगी तो कालखंड भी सीमित हो जाएगा। आयु कम क्यों है? तो धर्म बढ़ा, ठीक है ना। फिर वो विषय आध्यात्म का हो जाएगा, उस पर फिर कभी। अब प्रकृतम अनुसरामः। युगस्य 10मो भागः चतुस्त्रिद्वेग संगुणः। युगस्य पूर्वोक्त 12,000 दिव्यवर्षात्मकस्य महायुगस्य 10मो भागः, दशमांश, जो ये महायुग बोला 12,000 दिव्य वर्ष का, उसका दशमांश जो 10वां हिस्सा है, पृथक पृथक क्रमात् चतुस्त्रिद्वेग संगुणः, क्रमशः 4 से 3 से 2 1 संगुणः, 4 3 2 1, इससे हम गुणा कर देवें। चतुर्भिः त्रिभिः द्वाभ्याम एकेन च गुणितः तदा गुणनक्रमात् कृतयुगादीनां कृत त्रेता द्वापर कलीनां मानं स्यात्। तो क्रमशः कृतयुग का, द्वापर का, त्रेता का, द्वापर का और फिर कलयुग के मान क्रमशः आ जाएंगे हैं। और यह जो मान होगा वह कैसा होगा? तदिदम मानम स्व संध्या संध्यांश सहितम विज्ञेयम। ये जो मान निकलेंगे इस तरीके से गणित करने पर, वो उन महायुगों या युग चरणों के संध्या और संध्यांश से युक्त मान निकलेंगे। इसका भी हमें ध्यान रखना है। मनुक्त शुद्ध महायुग मानात 10,000 10,000 अधिकत्वाच्च, वह जो मनु के मान जो है 10,000 उससे अधिक है यह मान। तो फिर क्या कहते हैं कि युगस्य 10मो भागः चतुस्त्रिद्वेग संगुणः। अब इसको कर लेते हैं कि महायुगों के मान कैसे, ये क्यों बोला कि महायुगों के मान को हमको 10वां हिस्सा करके और उसके फिर हम क्रमशः 4 3 2 1 से गुणा करें तो हमको फिर त्रेता द्वापर इत्यादि के मान निकलेंगे। इस गणित को देख लेते हैं। देखिए एक बात जो कही कि सतयुग में कितना बोला? 4 चरण सुरक्षित है, और त्रेता में
त्रेता में 3 चरण, और द्वापर में 2 चरण, और कली में 1 चरण। ठीक, ये सुरक्षित हैं, यही इन्हीं पर धर्म टिका है। तो 4 और 3 कितना हुआ? 7, और 7 में 2 जोड़िए 8 9, और उसमें 1 जोड़ लीजिए, होगा कितना? 10। तो 10 जो है 10 चरण हो गए। अब ये 10 चरण किसके बराबर हैं? एक महायुग के बराबर हैं, है कि नहीं? क्योंकि ये तो महायुग है ना, महायुगमिदं। तो एकस्मिन् महायुगे कति चरणानि? 10 चरणानि। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे कि 10 चरणैः युगचरणैः 12 सहस्र दिव्यवर्षात्मकम् एकं महायुगमानं तर्हि चतुर्भिः युगचरणैः किम 4 युग चरणों के द्वारा क्या होगा? तो पहले 1 का निकाल लीजिए, 1 युग चरण के द्वारा कितना होगा? तो 1 चरणेन किम भवति? तो 12,000 बटे 10। ये बात समझ में आती है ना? इतनी गणित तो सबको समझ में आती होगी कि 10 चरण में 10 चरणों के द्वारा 12,000 दिव्य वर्षात्मक महायुग का मान निकल रहा है। तो 1 चरण के द्वारा कितना निकलेगा? तो 12,000 बटे 10। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे, तो 1 चरण के द्वारा जब 12,000 बटे 10, तो 4 चरणों के द्वारा, तो 1 का चौगुना का चतुर्गुणित कर दीजिए। 4 चरण ऊपर लिख देता हूँ, तो 4 चरणों के द्वारा 4 चरण ही बराबर हो जाएगा 12,000 बटे 10 गुणे 4। यही तो हुआ ना। अब ये जो 4 चरण हैं, इस 4 चरण में चतुर्भिः चरणैः सतयुगम संपद्यते खलु। अतः यदिदं मानं भविष्यति तद तावत् कस्य मानं भविष्यति? एकस्य सतयुगस्य मानं भविष्यति। यतो हि चतुर्भिः युगचरणैः सतयुगं खलु, एकस्मिन् सतयुगे 4 चरणानि। अतः 4 चरण बराबर क्या हो गया? 4 चरण बोलिए चाहे सतयुगम बोलिए, तो ये मान कितना हो जाएगा? तो ये कट जाएगा 1200, 12 चौके 4800 दिव्य वर्ष, ये मान आ गया सतयुग का। ठीक, अब त्रेता का निकाल लीजिए। तो 4 चरणों के द्वारा इतना, तो 3 चरणों में के द्वारा क्या होता है? त्रिभिः चरणैः एकम त्रेता युगम संपद्यते खलु। तो ये हो जाएगा, ये बराबर त्रेता युग के, ये हो जाएगा 12,000 बटे 10 गुणे 3। फिर ऐसे कर दीजिए, तो 12 3600 दिव्य वर्ष, ये त्रेता का मान हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही द्वापर का, तो द्वाभ्याम युगचरणाभ्याम एकम द्वापर युगम संपद्यते। तो 2 चरणों के द्वारा 2 चरण का हो जाएगा द्वापर, और ये हो जाएगा 12,000 गुणे बटे 10। प्रकार से सतयुग का मान 4800 दिव्य वर्ष, त्रेता युग का मान 3600 दिव्य वर्ष, द्वापर का मान 2400 दिव्य वर्ष, और कलयुग का मान 1200 दिव्य वर्ष आ गया। ठीक है ना। इसी को उन्होंने क्या बोला? युगस्य दशमो भागः, युगस्य अर्थात महायुगस्य दशमो भागः दशमांशः चतुः त्रि द्वि एक संगुणः। 4 से 3 से 2 से और 1 से गुणा कर लीजिए। चतुस्त्रिद्वेक संगुणः। तो क्रमात् कृतयुगादीनाम, क्रम से कृतयुग इत्यादि का मान निकल आएगा। तो कृतयुग का मान आ गया, सतयुग अर्थात कृतयुग। तो कृतयुगस्य मानम 4800 दिव्य वर्षाणि, त्रेतायुगस्य 3600 शतं वर्षाणि दिव्य वर्षाणि, द्वापरस्य मानम 2400 दिव्य वर्षाणि, अथ च कलियुगस्य मानम 1200 दिव्य वर्षाणि इति प्रत्येकम युगस्य मानम आगतम। फिर उन्होंने क्या कहा? अब इसको फिर आपको मान लीजिए कि ये जो मान आए ये तो दिव्य वर्ष में आए। अब इन्हीं मानों को हम सौर वर्ष में निकाल लेंगे, तो क्या करना होगा?
सौर वर्ष में निकालने के लिए। यही जो 4800 आया है ये तो दिव्य वर्ष है, तो एक दिव्य वर्ष बराबर 360 सौर वर्ष, तो 48 दिव्य वर्ष 4800 दिव्य वर्ष बराबर 4800 गुणे 360। ठीक, बात समझ में आई? तो 4800 गुणे 360 कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका एक सतयुग का मान किस में आएगा? सौर वर्ष में आएगा। गुणा करें, देखिए 0 0 0, ये तीनों 0 निकल गए। अब 48 गुणे 36 का कर लीजिए, तो 6 8 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 चौके 24 4 28, 3 8 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 चौके 12 2 14, तो 8 8 4 12, 2 1 3 4 7 1, तो ये 17 28, ये सौर वर्ष आ गया। ठीक है, 4800 दिव्य वर्ष बोलिए, अथवा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,28,000 सौर वर्ष कहिए। लक्षमितं सौरवर्ष प्रमाणात्मकम् एकस्य सतयुगस्य मानम्, अथवा 48 शतं वर्षाणि दिव्यवर्षाणि वदतु वा 28,सहस्राधिकं 17 लक्षमितं सौरवर्षात्मकं दिव्यवर्षात्मकं मानम् अस्माभिः ज्ञातं, तथैव त्रेतायुगस्य सौरवर्षात्मकं मानमपि ज्ञातुं शक्यते। किं तत्र विधेयं? 30 दिव्यवर्षाणि 6,300 यदा हन्यते, यदा गुण्यते, तदा त्रेतायुगस्य सौरवर्ष प्रमाणात्मकं मानं लभ्यते। तो उसको निकालने से फिर कालक्षेप होगा, इसलिए वो आप स्वयं निकालिए। अब आगे की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि षष्ठांशः संध्यायोः स्वकः, कि स्वकः अर्थात आत्मीयः, षष्ठांशः ये जो कृतयुगस्य, त्रेतायुगस्य, द्वापरयुगस्य एवं च कलियुगस्य यन्मानम् अस्माभिः आनीतं खलु, तस्यैव मानस्य षष्ठांशात्मकं मानं यद्वर्तते तदेव खलु तत्तद्युगस्य संध्यांशमानम्। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो डायरेक्ट कर सकते हैं आप कि जो 4800 दिव्य वर्ष आया, इसी 4800 दिव्य वर्ष को हम इसका छठा हिस्सा कर लेंगे। तो ये जो 4800 दिव्य वर्ष है, दिव्य वर्षाणि सतयुगस्य मानं खलु, तो इसको छठा हिस्सा कर लीजिए। 6 8 48 800 दिव्य वर्षाणि, ये क्या हो गया? 800 दिव्य वर्षाणि। तो सतयुगस्य संध्यांश मानम, तो इसमें संध्या और संध्यांश मानम 2 हैं, तो बराबर बराबर कर लीजिए। तो इसमें 400 और प्लस 400, चतुश्शतं दिव्य वर्षात्मकं किं भवति? सतयुगस्य आदि संध्या, पुनश्च चतुश्शतं दिव्य वर्षात्मकं सतयुगस्य अंत्य संध्या इति 800 वर्षाणि दिव्य वर्षाणि सतयुगस्य संध्यांश मानं भवति। ठीक है, इसी प्रकार से त्रेता का निकाल लें तो 3600 दिव्य वर्षम भवति, इसका छठा हिस्सा निकालिए, हो गया 600, तो दिव्य हो गया 600 दिव्य वर्ष। ठीक, कलयुग सतयुग का 800 दिव्य वर्ष। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? द्वापर का कितना हो जाएगा, और कलयुग का वही द्वापर का 2400 दिव्य वर्ष है, तो 2400 का छठा हिस्सा निकाल लीजिए। 2400 बटे 6 400 दिव्य वर्ष हो गया द्वापर से संध्यांश मानम। पुनः इस 400 में आप करेंगे तो 200 प्लस 200, ये आदि और संध्या और अंत्य संध्या, ये हो गया 200 200 400 वर्ष हो गए। ये किसका हो गया? तो ये है द्वापर, और द्वापर की ये क्या हो गई? द्वापर संध्या। ठीक है, इसी प्रकार से
कलयुग का निकाल लीजिए, तो कलयुग का कितना हो जाएगा, कलयुग का कितना होगा 1200 बटे षष्ठांश, तो 6 दूना 12 200, और फिर इसमें 100 प्लस 100, तो ये 200 संध्यांश मान हो गया। ठीक ठीक है ना। तो अब इन सबको हम जोड़ लेंगे। देखिए 800 दिव्य वर्ष निकला है सतयुग से संध्यांश प्रमाणम, 600 दिव्य वर्ष किसका है त्रेतायाः, 400 दिव्य वर्ष द्वापरस्य, और 200 दिव्य वर्षाणि कलियुगस्य मानम। आहत्य कियत् भवति इति तस्य गणनां करोतु। अस्य यदि गणना विधीयते तदा 800 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 0 0 8 6 14 4 18 2 20। ये देखिए 2000 दिव्य वर्ष यहाँ आपको एक्स्ट्रा मिल गए। यही जो 2000 दिव्य वर्ष क्या हैं, ये महायुग के महायुगस्य संध्या प्रमाणम, और यही संध्या प्रमाण 2000 निकाल दीजिए तो मनु के जो 10,000 दिव्य वर्षात्मक जो महायुग का मान है उसके तुल्य हो जाएगा। यहाँ इन्होंने 12,000 कहा है, तो यही जो संध्या मान है इसी को निकाल देंगे 12,000 में से, 12,000 माइनस 2,000 तो कितना हो जाएगा 10,000 दिव्य निकल आएगा। ठीक है ना। तो अब ये चीज़ तो मैंने आपको करके दिखा दी, इसी को पढ़ लेते हैं, टीका इसका पढ़ लेते हैं। अब देखिए कृतादीनां व्यवस्थेयं धर्मपाद व्यवस्थया इति वचनस्वरात् कृतयुगे धर्मस्य 4 पादाः। कृतयुग में धर्म के 4 पाद हैं। त्रेतायां 3, द्वापरे 2, कलौ 1 एव इति महायुगे धर्मस्य 10 पादाः भवन्ति। कुल महायुग में धर्म के 10 पाद हो गए। अतः यदि 10 भी धर्मचरणैः महायुगमानं तदा पृथक पृथक युगचरणैः किम इति लब्धम कृतयुगादिमानम। मैंने करके दिखाया था कि हमने क्या किया था, महायुग बटे 10 गुणे चतुर्भिः युगचरणैः, तो सतयुगस्य मानम, महायुगम भागित 10 गुणे 3 तो त्रेतायुगस्य मानम, पुनः महायुगमानम भागित 10 गुणे 2 तो हो जाएगा द्वापरस्य मानम, अथच महायुगस्य 10मांशः कलियुगस्य मानम। तो यही बात इन्होंने आगे कह दी। फिर ये जो हमने शुरू में बात कही थी संध्या के बारे में, उसको यहाँ पे कह रहे हैं। अथ संध्या त्रिनाडी प्रमितार का बिंबात अर्धोदितास्तादध ऊर्ध्वमिति, कि संध्या मान को बता रहे हैं। संध्या त्रिनाडी प्रमिता, 3 नाडी के तुल्य होती है। अर्क बिंबात अर्धोदितात, अर्क बिंब जब आधा उदित हो जाएगा, ठीक है ना, तो आधा क्षितिज से जैसे ही ये आधा उदित हुआ, उस आधे उदित होने से लेकर 3 घटी 3 नाडी, यही संध्या का मान होता है। ठीक, तात और अधः तात अर्धोदिताः और तादधः ऊर्ध्वम। ठीक, और उससे नीचे जब क्षितिज से आधा बिंब नीचे चला जाएगा उससे 3 नाडी, ये सायं संध्या। और जब क्षितिज से आधा सूर्य ऊपर आ गया उससे 3 नाडी, ये प्रातः संध्या, जब आधा सूर्य आना बचा, शेष बचा हो तो ये संध्या लक्षण हो गया। संध्या लक्षणात् यथा दिनादौ घटी त्रयं दिनान्ते च घटी त्रयमिति प्रतिदिनं संध्या द्वयं भवति, तथैव प्रतियुगम अपि संध्या द्वयेन भवितव्यम। तो प्रत्येक युग भी 2 संध्याओं के द्वारा होना चाहिए। परंच तद घटी त्रयं संध्या द्वययुक्तस्य मध्यम दिनस्य दिनद्वादशांश तुल्य। आपका जो 3 घटी है वो मध्यम दिन के द्वादशांश के तुल्य। यहाँ मध्यम दिन मैंने आपको बताया कि मध्यम दिन मानम कियत् स्वीकृतम वर्तते 36 घट्यात्मकम मध्यम दिन मानम, सर्वाधिकम यद् भवति खलु तदेव स्वीकृतम वर्तते। तत् 36 घट्यात्मकम यद् मध्यम दिन मानम वर्तते तस्य द्वादशांश तुल्य, अर्थात घटित्रयात्मकम 3 घटी जो मान है वही दिनस्य 30 घटी मितत्वात् तेन प्रत्यहम संध्याद्वय योगो
तद्दिन षट भाग मितः सिद्धः। तो दिन का जो षष्ठांश हिस्सा है उसी को इन्होंने ग्रहण कर लिया। इति युगानामपि आद्यंत संध्यायोः योगः स्वषष्ठ भागमितो मनीषिभिर्युक्तः एव कल्पितः इत्युपपन्नम्। अब इन्होंने टीका में लिख भी दिया है, अत्र एकदेशीय परम दिनमानस्य, देख लीजिए, एकदेशीय परम दिनमानस्य षट्त्रिंशत् प्रमाणात्मकस्य षष्ठांशम, इसका षष्ठांश संध्यामानम उरीकृत्य, संध्यामान कितना लिया, एक देश का जो परम दिनमान है जहाँ पे रामाचार्य रहते होंगे, रामाचार्य का ये वचन है, तो रामाचार्य जहाँ रह रहे हैं वहाँ का परम दिनमान 36 घटी है। तो अब इससे रामाचार्य कहाँ रहते हैं इसका भी कुछ निर्धारण हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो परम दिनमान वहाँ का 36 घटी है, उसी का उन्होंने उसी के आधार पर उन्होंने षष्ठांश ले लिया और इससे युग संध्योपपत्ति ही न सा सार्वजनाभिमता, ये जो है ये सभी जगह के लिए लागू थी। जहाँ जितना दिनमान हो रहा है उसके हिसाब से आपको दिन का षष्ठांश ले लेना चाहिए, इसको भी हमें समझना होगा, ठीक है। संध्या त्रिनाड़ी जो बोला ये रामाचार्य यत्र निवसति यतो हि इदं रामाचार्यस्य परिभाषा इयं, तर्हि रामाचार्यः यत्र निवसति तत्र तु मध्यमदिनमानं महत्तमं षट्त्रिंशत् घट्यात्मकं, किंच भवान् निवसति मध्यमदिनमानं महत्तमं यदि 34 अथवा 32 घट्यात्मकं भवति तर्हि तस्य षष्ठांश मध्यम दिनमान महत्व, उसका षष्ठांश आपको समान समझना चाहिए, जहाँ जिसका उसके हिसाब से दिनमान संध्या और संध्यांशमान दिनमान के हिसाब से घटते बढ़ते रहेंगे, यह भी यहाँ भाव है, इसको समझना चाहिए। एक ही जगह पे हमेशा दिनमान बराबर नहीं होता है, सर्दियों में दिन छोटे गर्मियों में दिन बड़े, तो उसके हिसाब से हमको संध्या संध्यांश का मान भी उसी हिसाब से समझना चाहिए, यह भी संकेत इसमें दिया हुआ है, ठीक। तो मेरे आगे चर्चा पुनः अग्रिमे दिने श्वः इतः अग्रे चर्चा विधीयते।